वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में बात होगी प्रयागराज की। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन में अब केवल 48 घंटे शेष हैं। आज 43वें दिन 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि को आखिरी महास्नान है। उम्मीद ये की जा रही है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ तक भी जा सकता है। हालांकि अभी तो अतिशयोक्ति ही लग रहा है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ अपरंपार है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, गारंटी किसी बात की दी नहीं जा सकती। महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए कुछ लोग हमारे मठ, मंदिरों, संत, संस्कृति, सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष महाकुंभ में हजारों मौत का दावा कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है। डिजिटल तकनीक के जरिए 28,000 लोग अपनों से मिले, वो उन्हें नहीं दिखा। आप दोनों रिएक्शन सुनिए, फिर करेंगे चर्चा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए। डिजिटल बया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे हैं जिनको मिला दिया गया। हाँ, जो कि भीड़ थी, आप मान के चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितनी की आबादी है। प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की है। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। ये बात तो ठीक है हर्षवर्धन जी, जो जैसे टीएमसी की नेता कह रही थी यह मृत्यु कुंभ है, इस तरीके के बयानों का कोई अर्थ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि महाकुंभ स्नान करने से कोई गरीबी नहीं मिट जाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। लालू यादव जैसा कहते हैं कि ये महाकुंभ फालतू है। क्या औचित्य है? आप कैसे इतने करोड़ों लोगों की आस्था और उनके संस्कृति पर आप ऐसा कुठाराघात कर सकते हैं? देखिए, जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तब इस तरह की बयानबाजी ये करते तो समझ में आता। आपको हमला करना होता है, सरकार को घेरना होता है, तैयारी हुई या नहीं हुई। जैसे जब कुंभ शुरू नहीं हुआ तो उसके पहले ही अखिलेश जी वहाँ टोटी लगी कि नहीं लगी नल की, खंभा बिजली का लगा कि नहीं लगा, चकर्ड प्लेस कहाँ ढीली है कहाँ मजबूत है, वो सब वो गिन रहे। तो चलो ठीक है, तब हमला कर रहे थे। बाद में लोगों ने देखा, और एक दो व्यक्ति ने नहीं देखा, कोई एक चैनल वाले, कोई एक मीडिया वाले, 200-400 हजार यूट्यूबर, वो नहीं देखे। करोड़ों लोग प्रतिदिन जाकर लगभग 1.5 महीने के कुंभ में उसी शहर में हैं, और उसके दौरान वो अयोध्या, काशी, विंध्याचल, नैमिषारण्य वो सब होकर आ रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह से कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी और जो खड़गे जी और लालू यादव हैं, इन्होंने पाप किया है, हिंदू आस्था पर हमला किया है,
और यकीन मानिए कभी कभी लगता है ना कि भाई कैसे कुछ बदल जाता है। इनको सबको इसका जो कहते हैं ना कि राजनीतिक दंड भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं हो सकता, मेरी बात या अतिशयोक्ति लग रही है, लेकिन बताइए लालू यादव को बोलने की आदत है, भब भब करके वो बोल दिए फालतू का कुंभ है। ये जो लोग गठरी लादे हुए चले जाते हैं, अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को लेकर वहां चले जाते हैं, उनके लिए वो फालतू का कुंभ है। आप बैठ गए, आप नेता हो गए, एक राज्य में आपकी लंबे समय तक सत्ता रही, तो आपको यह तमाशा करना है। ममता बनर्जी सदन में खड़ी होकर कह दी थी कि वो मृत्यु कुंभ है, वहां कोई मरने के लिए जा रहा है। और ये तमाशा जब होता है तो लोगों को लगता है कि हमारी आस्था के साथ ये लोग जब परमानेंट सत्ता में रहे होंगे तो कितना मजाक उड़ाते रहे होंगे। जब आज ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा की सरकार है, हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाती है, तब सोचिए आप। और खरगे जी कह रहे हैं कि गरीबी नहीं मिटती, भाजपा के नेता जा रहे हैं, खरगे जी को कुछ टैग भी कर दे रहे हैं। अब उन सबको बताएं कि वो गरीबी उनकी कुछ कम हुई या नहीं हुई। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। जो हमेशा ये दल फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये कतई ठीक नहीं, ये सीधे सीधे पाप है और इसका प्रायश्चित तो करना। लेकिन हिंदुओं की आस्था कहां कमजोर हुई? अगर इनके बयानों का कोई असर होता तो आज ये आंकड़ा 63 करोड़ तक नहीं जा रहा होता। आज वहां पर जो अभी इस वक्त आप तस्वीर भी देख रहे हैं, भाई इस महाकुंभ में इतने लोग हैं, हाथ हिलाते हुए, खुश होते हुए, कैमरा की तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए विनोद जी आगे नहीं बढ़ रहे होते। क्या विपक्ष को यह संदेश नहीं दिखाई देता? देखिए, भारत एक धर्म प्राण, आस्था प्राण देश है और भारत में धर्म को लेकर के हमेशा एक संवेदनशीलता रही है। और इसलिए महाकुंभ में अगर 50 करोड़ 60 करोड़ लोग आए हैं, स्नान कर रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से सराहनीय है कि लोग आए हैं। लेकिन राजनीति कुंभ को लेकर के अगर हो रही है तो दोनों तरफ से हो रही है। अब धर्म की आलोचना को लेकर के कहा जा रहा है, भाई इस हिसाब से भी इस देश में दयानंद सरस्वती को होना ही नहीं चाहिए था, जो सत्याग्रह प्रकाश लिखी। इस हिसाब से तो इस देश में विवेकानंद को नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने कहा गीता पढ़ने से बेहतर है नौजवान फुटबॉल खेलें। फिर इस हिसाब से तो अम्बेडकर को नहीं होना चाहिए था, उस हिसाब से कबीर को नहीं होना चाहिए था। फिर तो मतलब भारत में मैं लालू यादव और ममता बनर्जी के बयान की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, वो तो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष की, और उनको मतलब कम से कम बचना चाहिए। मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन जी की बात से कि राजनेताओं को बचना चाहिए इस तरह से, लेकिन दोनों राजनेताओं को बचना चाहिए कि भाई धर्म की आलोचना या आडंबर की आलोचना या पाखंड की आलोचना अलग अलग चीजें हैं। कबीर ने भी तमाम सारी चीजें कही, तुलसी ने कही। कहाँ है सर? नहीं, मैं कबीर और मैं देखिए कबीर दास जी और मैं इसको आडंबर नहीं कह रहा हूँ। विनोद जी कह रहे थे, मैं कह देता हूँ, विनोद जी कहेंगे आपने वही छेड़ दिया। वो जो IITN बाबा है उस पे करिए ना, ये पाखंडी हैं, ये धूर्त हैं। अरे उस पर हो भी तो रहा है, तो हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा, जो पाखंड कर रहा है उसको प्रसाद भी जनता ही दे रही है। नहीं, लेकिन ये कहना कि धर्म के पर सवाल ही ना उठे, धार्मिक कर्मकांड पर या उस पर, ये बात नहीं। इस देश में धर्म के कर्मकांड पर भी सवाल उठे हैं। और आप नहीं कह सकते ना, लेकिन मृत्युकुंभ का मैं समर्थन कहाँ कर रहा हूं? मैं तो गलत कह रहा हूं। मृत्युकुंभ बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, उनको आलोचना करनी थी अगर ममता बनर्जी को, तो ये कह सकती थी कि कुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में सरकार सही जानकारी दे, पूरी जानकारी दे, ये कहना चाहिए बजाय ये। तो ये विश्लेषण का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई सवाल ही ना खड़ा करे, कोई बोले ही ना, ये भी एक अतिरेक है। नहीं, आप व्यवस्था, ये अतिरेक है। व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना चाहिए। व्यवस्था पर सवाल खड़ा करें, लेकिन कुंभ को आप फालतू कह दें और उसके बाद फिर आप अपना झोली फैलाकर चले जाए, जनता से कहें कि आप हमें वोट दे दें। भाई कमंडल कुछ नहीं होता, सनातन कुछ नहीं होता, फिर आप ये कहने लगे डेंगू मलेरिया है, उसके भी समर्थन के लिए आप खड़े हो जाए। फिर आप ये कह दें, तो फिर अम्बेडकर की पूजा बंद कर दीजिए। फिर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने सब कुछ लिखा है, फिर बंद कर दीजिए भाई। फिर तो अगर आप इतना जो है सर, मैं किसी व्यक्ति की पूजा के पक्षधर नहीं हूं। पूजा किसी व्यक्ति की पूजा हो उसके मैं पक्षधर नहीं हूं। इसलिए इस देश में लेकिन जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहेगा और उसके समर्थन में बाकी विपक्षी दल खड़े रहेंगे, मैं उसकी आलोचना करूंगी। तो सनातन को DMK ने कहा और सारी सीटें जीत गई वहां पर लोकसभा चुनाव में, कहा ना। तो हर तरह के लोग इस देश में है भाई। 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों में एक ही धारा के लोग नहीं है ना, हर तरह के लोग हैं। अगर 60 करोड़ लोग गए हैं तो 60 करोड़ नहीं भी गए हैं, आप ये भी तो देखो ना। ठीक है, एक और खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई। आज उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया जब डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी को सदन में दोहरा दिया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो क्या उनके उस बयान को भी मानेंगे जो उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है? और फिर क्या था,
सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। आप पहले सदन की पूरी कार्रवाई देखें, यह हंगामा भी देखें। ये माननीय अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। पुरानी बातें, ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए? और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी ऐसी बातें बोलते आते? ये देखिए एक बहुत गंभीर टिप्पणी थी। अब ब्रजेश पाठक का विजय जी इस तरीके से ऐसी गंभीर टिप्पणी करते ना, हालांकि बड़ी शालीनता से उस तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। घमासान तो होना ही था। वो ऐसा नहीं है कि ब्रजेश जी नहीं जानते थे, ब्रजेश जी तो चाहते थे कि घमासान घमासान हो। हाँ, क्योंकि पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, वो जब समझते हो कि सरकार कहीं पर सवालों के घेरे में आने वाली हो तो बेहतर होता है कि डिरेल किया जाए। विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं वो डिरेल करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी बात में दम नहीं है या केवल वो अटकाना चाहते हैं। तो डिरेल करने के लिए भी इस तरह के बयानों का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत गंभीर मसला नहीं है। संसद में हर दिन ऐसे की ऐसी घटनाएं होती रहती है और उसका बेसिक पर्पज होता है कि आपको वहाँ से डाइवर्ट कर दे कि जिस इशू पर, मान लीजिए ब्रजेश पाठक जी, मुझे नहीं पता कि किस पर वो चर्चा कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी को किसी सवाल का जवाब देने में असुविधा हो तो बेहतर है कि उसको आप दूसरे रास्ते पर ले जाएं, चर्चा कर लें। तो अब वो तो बात ठीक है कि जो मुलायम सिंह जी ने कहा कोई गलत बात, उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने जब कहा है तो उनको पता होगा कि उनकी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। समीर जी, उन्हीं मुलायम सिंह जी को। ब्रजेश पाठक कोई संघ के संस्कार से या भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से निकले हुए नेता नहीं है। वो तो बहुजन समाज पार्टी में रहे, तमाम पार्टी में रह के वो लौटे हैं, तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन में कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब विषय क्या था, लेकिन वो कोई ऐसा विषय भी नहीं था कि उन्हें ये बोलना जरूरी था। तो अब जब उन्होंने कहा तो फिर विपक्ष ने भी ये बोला, माता प्रसाद पांडे ने, कि भाई आप ही की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को, केंद्र सरकार ने सम्मान दिया था। तो मुझे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक को ये भी देखना चाहिए कि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको तो मोदी सरकार ने सम्मान दिया हुआ है। तो जहां तक हो सके इस तरह की जो पुरानी घटना हो चुकी है, जिसमें विवाद हो चुका है, उससे बच के अब आगे की तरह देखें। और जो सत्ता पक्ष की कोशिश ज्यादातर ये होना चाहिए कि भाई सदन चले। अगर सदन का ही नेता, अगर पार्टी का आपका उप मुख्यमंत्री ऐसे बयान देगा कि जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न होने की पूरी संभावना बने, तो मुझे लगे एक उप मुख्यमंत्री को, एक वरिष्ठ नेता को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जो दुनिया में नहीं रहे हैं, खासतौर से लोग उसके लिए बचते हैं कि उस तरह पुरानी टिप्पणियों पर अब जाएंगे तो बहुत सारे नेताओं की मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने बहुत गंभीरता से इसका जवाब दिया। अब आगे नहीं पता मुझे कि कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ी। फिलहाल कहानी कुर्सी की में इतना ही। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, सुबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।